नमस्कार। आज सिर्फ 500 रुपये में मैं बेसन के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा और कैसे बनना है, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे कम से कम रेट में उसकी पैकिंग कर सकते हैं, कैसे कहाँ बेच सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं और कैसे हम एकदम सरल तरीके से बहुत बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। जो मेरे पिछले वीडियो में थोड़े से मैसेजेस आए उनको मैंने थोड़ा सा गंभीरता से लिया और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ आपकी मिसिंग रहेगी। एक मैसेज था, एक कमेंट्स था जो बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने पूछा। मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर अब बहुत कंपटीशन है, अब सर ऐसे काम कर पाना मुश्किल है। मैं जो इसको बताऊंगा इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये बात सुनना। मेरी पढ़ाई भी बहुत कम है, कई सारे लोगों ने कई सारे मैसेजेस हैं वो मैं बता रहा हूँ। मेरी पढ़ाई भी सर बहुत कम है और सर मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा, ये सारी बातें थी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपसे कहूँगा और एक छोटी सी सच्ची कहानी बताऊँगा, उसके बाद मैं इस बिज़नेस के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये कहानी सुनो। उसके लिए कहानी नहीं है सिर्फ ये एक कहानी नहीं है सिर्फ, ये एक सच्ची और जीवंत घटना है जिसके बाद आप ये बिज़नेस ज़रूर करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये बिज़नेस करो क्योंकि आप अगर बिज़नेस करोगे तो बहुत आगे जाओगे, ये मुझे पता है। लेकिन अभी आपको नहीं पता कि आप में कितनी शक्ति है, इसलिए मुझे आपको आपकी शक्ति का याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात बताने जा रहा हूँ। MDH का नाम सुना होगा आपने, MDH मसाले तो आप सभी जानते होंगे, आज सबको पता होगा। लेकिन क्या पता है कि जो उसके महाशय धर्मपाल सिंह गुलाटी हैं उनके बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता तो आज पहले मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद आप 2-4-5 मिनट अगर आपको लगता है तो बात वीडियो देख लेना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये बात सुनो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं लाया हूँ। ना तो वो पढ़े लिखे थे, क्लास 5 पास थे, ना तो उनके पास पूंजी थी, आपकी तरह थे। ना तो पढ़े लिखे थे, जैसे आप बोलते हो कि सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो तो आपसे भी कम, सिर्फ 5वां पास थे। आप कहते हो सर मेरे पास पैसे नहीं है, उनके पास भी पैसे नहीं थे। उनकी दशा मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने जब 5वां फेल हो गए उसके बाद उनके पिताजी ने सोचा अरे सर ये क्या करेगा, ये बच्चा कैसे क्या कर पाएगा, तो उन्होंने उसे एक कारपेंटर की दुकान में लगा दिया। सोच लेना, आपके जैसा अगर ना हो रहा हो तो बताना। वो वहाँ भी सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्हें एक और राइस मिल में लगा दिया गया, वो वहाँ भी उन्हें मन नहीं लगा, नहीं लग कर पाए। तो क्या फेल हो गए? जैसे आप सोचते हो कि सर यहाँ नहीं हो पाया, वहाँ नहीं हो पाया, तो क्या बैठ गए? नहीं। फिर उन्होंने अपनी दुकान पे उन्हें रख दिया, जहाँ पे वो दुकान करते थे खुद की, जहाँ पे उनकी दुकान थी, मसाले की दुकान थी, पैतृक दुकान थी। जब वो वहाँ पे बैठे तो दुकान धीरे धीरे वो चलाने लगे, तब तक उनकी 18 साल में शादी भी कर दी गई। बहुत ध्यान से समझना, क्यों मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। कोई मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये बिजनेस के ये थे वो थे, नहीं। मैं आपको आपसे रिलेशन बता रहा हूँ कि कैसे वो रिलेटेड थे। इतने से ही काम नहीं बना, उसके बाद देश का बंटवारा हुआ। सब कुछ छोड़ के, सियालकोट में था उनकी दुकान, सब कुछ छोड़ के वो नई दिल्ली आ गए, चांदनी चौक पे आ गए, जहाँ उनकी सिस्टर रहती थी। अब आप सोचो, जो व्यक्ति उस समय 47 में सियालकोट को सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हो, उसके पास पैसे कितने होंगे? 0। इसके पास उन्होंने तांगा चलाया 2 महीने, जो उससे पैसे आए उससे उन्होंने, वो समझ गए कि नौकरी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक छोटा सा खोखा, जिसको हम छोटा सा शर्माते हैं कि छोटी सी स्टॉल नहीं करेंगे, शर्माते हैं ना, बस एकदम रियलिटी मान लो कि हम शर्माते हैं यार, नहीं हम ठेला नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात। उन्होंने वो ठेला लगाया और उसमें उन्होंने अपना मसाला रखा। मसाला जो वहाँ पे सियालकोट में वो बेचते थे, मसाला थोड़ा बहुत लेके रखा। जैसे मैंने आपको बताया कि 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, मैंने हर चीज़ बताई ना। मसाले धनिया के लिए बताया मैंने, तेल के बारे में बताया, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हल्दी के बारे में बताया। ऐसे ही मसाले पिसवा के रखे, लेकिन शुद्ध थे। मैंने आपसे हमेशा कहा है अगर सक्सेस होना है तो शुद्ध मसाले रखे। भाई लोगों को चीज़ें अच्छी लगने लगी, धीरे धीरे उनकी सेल बढ़ने लगी। फिर वो वहीं पे नहीं रुके, फिर उन्होंने अपनी एक छोटा सा, मैं आपसे भी यही कहता हूँ, शुरू में प्लांट नहीं लगाना है, शुरू में मशीनें नहीं लगानी है, पहले आपको अपना ऐसे ही जॉब वर्क करके काम करना है। फिर उन्होंने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। MDH मसाले आज हम सब जानते हैं। और उस दुकान जो उन्होंने खोखा खोला था ना, उसका नाम था महाशय दी हड्डी।
यानी M महाशय D H, समझ आई ना, महाशय दी हड्डी फुल फॉर्म। तो अब आप ये बताइए कि जब वो कर सकते हैं, ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास एजुकेशन थी, सब कुछ नहीं था, और वो कर सकते हैं, वहाँ से दूसरे देश में आके, यानी कि सोचो वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के एक नई जगह आके, दिल्ली जैसी जगह आके वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपको हर चीज़ तो बताता हूँ, सरल से सरल तरीका बताता हूँ, लेकिन बस ये कहानी सुनाने का, ये असली कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य यही था। जो आप के अंदर निर्बलता आ रही है ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास एजुकेशन नहीं है, सर मैं नए जगह पे जाके कैसे काम करूँ, वो सब कुछ इस कहानी में है। वो सब कुछ डिफीट करके वो व्यक्ति आगे बढ़ा है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ के बस एक काम में मन लगाओ कि ओरिजिनल चीज़ बनाएंगे, और जितना हो सकेगा कम हो सकेगा कम बेचेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत से नहीं पीछे हटना है। मेरिट में आपका नाम आए ना आए, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से मेहनत तो करो, बस यही कहना। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेसन के बिजनेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कोई भी बिजनेस आपको करना है, बेसन का करना है, किसी भी चीज़ का करना है, सबसे पहले तो मतलब मन के अंदर दृढ़ता रखो कि हाँ मैं ये कर लूँगा, और बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना है। ये मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ और हमेशा बताता हूँ, इसके बाद मैं आगे चालू करता हूँ। ये जो भी बेसन है कैसे बनता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, और फिर उसके बाद कितने का बनेगा, कैसे बनेगा, मैं बताऊँगा। चना होता है, चने की दाल बनती, तो आप चने से चने की दाल पे कन्वर्जन पे मत जाना, चने का दाल ही परचेज करना, ठीक है। एक चने की दाल आज की डेट का रेट है 14 फरवरी 2024 का रेट है 77 रुपये। चने की दाल 77 रुपये किलो। बहुत ध्यान से समझना, मैं जो रेट बताता हूँ ना, ये मेन मंडी का होता है। तो 77 रुपये किलो दाल है चने की। अब मान लिया आपने 5 किलो दाल खरीद ली, ऐसे ही अगर आप पिसाने चले जाओगे, उस दाल से अच्छा बेसन नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको उस दाल को कम से कम 4 से 5 घंटे सही धूप में सुखाना होगा। जितनी अच्छी धूप होगी उतना अच्छा है। सुखाओगे तो ज़्यादा, अब कैसे फील करोगे कि यार अब सूख गई है, तो जब दांत में ऐसे डालोगे अपने मुंह में और उसको दबाओगे तो मतलब ऐसे कुरकुरापन आएगा। अगर वो आ गया तब आप वो समझ देना कि ये दाल बेसन पिसवाने के लिए सही है। बहुत ध्यान समझो, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत 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 प्रॉफिट हो सकता है भाई। अब इसके बाद क्या, सबकी ज़रूरत है ना, जो चीज़ सबकी ज़रूरत होती है, ये सोचो कि चाहे जिस देश में जाओगे और चाहे जिस प्रदेश में जाओगे, ये प्रोडक्ट बिकने वाला है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, यानी कि तुरंत फिर डिमांड आएगी, फिर डिमांड आएगी। ऐसा नहीं कि एक बार एडिडास का जूता खरीद लिया तो 1 साल के लिए फुर्सत हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसकी तो हर दिन डिमांड रहेगी ना। तो इस तरीके के प्रोडक्ट का बिजनेस करने से फ़ायदा रहता है, ठीक है। अब आपने उसको पिसवाई, अब पिसवाई कितनी आएगी, 3 रुपये। एक क्वेश्चन बहुत मेरे सामने आता है और मेरे कमेंट्स में आता है कि सर मेरे यहाँ तो 15 रुपये पिसाई है, कोई कहता है मेरे यहाँ सर 5 रुपये पिसाई है, कोई कहता है मेरे यहाँ 7 रुपये पिसाई। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, बहुत अच्छी बात, पिसाई जो है ना, आप अगर मान लो आप मुंबई में हो, एकदम पॉश इलाके की जो चक्की लगा है उसके यहाँ पहुँच गए, तो भाई साहब वो 15 नहीं 30 रुपये ले लेगा, क्योंकि उसकी चक्की का रेंट ही इतना ज़्यादा है। जिसको पिसाना हो पिसाओ, नहीं तो भैया उसको तो चक्की बंद करनी पड़ेगी, उसको तो रेंट देना है ना। तो वहाँ से अगर आप गए और रेट लिया तो क्या हाल होगा। हमेशा याद रखो, जितना आप रूरल में जाओगे ना, जहाँ पे गाँव की तरफ जो पीस रहा है, चक्की लगा है, वहाँ उतना रेट कम होगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पिसाई आती है। समझो बात को, गांव के लोग आते हैं जो अपना वो पिसा के ही खाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा आता है, रेंट कम देना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे पिसाई कम होती है। इसीलिए मैंने 3 रुपये बताई है ना। तो वेरिएशन रहेगा, जितने आप पॉश जगह पे पिसाओगे उतना महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो 3 रुपये तो 77 और 3 80 रुपये का हो गया बेसन। खुले में आज की डेट पे जो होलसेल में मैंने देखा तो 90 रुपये किलो बिक रहा था। जो आप 80 में बेसन पिसवा रहे हो, सारा काम करके 80 रुपये में आपको बेसन पड़ रहा है, वो होलसेल में 90 में था, ठीक है, याद रखना। यानी अगर आपको लगता है खुला ही बेसन बेच देना है तो भी आपको नहीं 10 रुपये तो 5 रुपये प्रॉफिट कहीं नहीं गया है, यानी 85 में आपका बेसन खुले में भी बिक जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान समझो, एक प्रोडक्ट। और क्या होता है कि कई सारे लोग कहते हैं नहीं सर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बेचूंगा, बेसन बेचूंगा, आटा बेचूंगा, दलिया बेचूंगा। भाई एक प्रोडक्ट में अगर आपने कमांड कर लिया ना, एक प्रोडक्ट में कमांड कर लिया
तो बहुत कुछ कर ले जाओगे। बहुत बड़ा बनना होता है ना, बहुत आगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब प्राइमरी का टीचर बनते हैं तो कई सारे टेस्ट होते हैं, उसको हिंदी पढ़ाना होता है, इंग्लिश भी पढ़ाना होता है, फलाना दिमाग का सब टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेसर बनता है ना तो उसका एक ही सब्जेक्ट का पेपर होता है। यहाँ तक कि वो जो एक सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी से किया है तो उसमें भी एक टॉपिक पे वो रिसर्च करता है, तब उसे पीएचडी की उपाधि मिलती है, तब वो प्रोफेसर बनता है। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट का भी नहीं पूरा, फिर उसका एक किताब का भी नहीं, एक किताब के किसी एक टॉपिक पे वो रिसर्च करता है, तब पीएचडी बनता होता है और उससे प्रोफेसर बनाया जाता है। तो ऐसे ही आप हमेशा याद रखो, अगर एक प्रोडक्ट पकड़ोगे ना, अगर बड़ा करना है, छोटे मोटी दुकान करनी है मान लीजिए किराने की, तो आप 400-500 प्रोडक्ट बेचते हो। लेकिन जो होलसेलर होता है कि भाई जब आप होलसेलर की दुकानों में जाते हो, हाँ बेसन का काम वो करते हैं, मखाने का काम वो करते हैं, नारियल का काम वो करते हैं, सिर्फ एक एक प्रोडक्ट उन्होंने रखा है, तभी वो इतने बड़े प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया में वो सेल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ पकड़ी है। तो ऐसे ही मैं हमेशा आपको गाइड करूँ, भले ही छोटा काम कर रहे हो, लेकिन एक प्रोडक्ट पे आप अगर फोकस करोगे तो आप बहुत 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 सस्ते में प्रोडक्ट बना पाओगे और बहुत सस्ते में बेच पाओगे। शुरुआत में सस्ते में ना पड़ना, बस प्रोडक्ट बेचने, बनाने और बेचने पे पड़ना, ठीक है, स्टार्ट। लेकिन एक पे फोकस करना, देखना बहुत आपको फायदा होगा। इसके बाद आपने क्या किया, आपने 80 रुपये बनाया खुला बेचना, तो फिर क्या किया, ये 3 रुपये के पैकेट आता है, लगभग 3-4 रुपये का आपको पैकेट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा पैकेट ले लो जो सुंदर भी लगता है। ठीक है, अब मैं पैकेट क्यों कह रहा हूँ, देखिए किराने में 2 तरीके के प्रोडक्ट रहते हैं। एक प्रोडक्ट क्या रहेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट, जैसे बेसन की बात कर रहा हूँ, खुला रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, बहुत अच्छे ब्रांड का रहेगा, जिसका ब्रांड है। दोनों के बीच में क्या अंतर रहेगा, एक मिडिल क्लास आदमी गया, उससे लगता है यार खुले में क्या है कि मिलावट हो सकती है, गंदगी हो सकती है, बड़े ब्रांड को खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत महंगा है, तो सोचता है बीच का कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो बंद भी हो, लिफाफे में अच्छे से पैक भी हो और महंगा भी ज़्यादा ना हो, तब वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को बिकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैंने कहा आपको बड़े ब्रांड से कंपटीशन नहीं है, आपको कंपटीशन है जो खुला मिल रहा है उसको बंद करके बेचने का। समझ लीजिए, आप उस खुले को ही, मतलब आप खुला बनाना नहीं है, खुले में ही आपको क्वालिटी वाइज बंद बेचना है, इस टाइप का आपका काम करना है। अब आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने खरीदा ही है ना, कहीं से बिक रहा है ना, आप क्यों नहीं बेच सकते? इसको डाला और इसे यहाँ से सील कर दिया, सील मशीन नहीं, मोमबत्ती से भी सील हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना, नहीं तो इधर काला हो जाएगा। अब आपने सील कर दिया, इसके बाद ये जो एक स्लिप लगी इसमें, जिसमें लिखा है बेसन 500 ग्राम 85 रुपीज़, विश्वास नहीं करोगे 85 रुपीज़ लिखा है। मैं कहता हूँ चलो इससे कोई मतलब नहीं है, आप 85 नहीं, आप 95 था, 110 का बेच लोगे आराम से, 110 रुपीज़ kg। ठीक है, आराम से बिकेगा। नहीं तो 105 में बेचो, नहीं तो 100 में बेचो, क्या ज़्यादा 20 रुपये मिल रहा है, 100 में बेच लो, 95 में बेच लो। लेकिन भाई साहब बेचने के लिए सोचो, मतलब अब बेचना कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बहुत दूर भागने की जरूरत नहीं है, बस आस पास के किराने वालों को पकड़ना है। जितना आपके पास में किराने वाला है, या आप अगर छोटे शहर में हो तो बहुत अच्छा है, जितना आप गांव की तरफ जा सको वहाँ पे आप इसको इंट्रोड्यूस कराओ, उनको दो। लेकिन गांव के लोग क्या होता है, खुले से ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्रांड बिकेगा ही नहीं। समझ लो आप, ब्रांड वहाँ नहीं बिके क्योंकि बहुत महंगा होता है, लेकिन वो ब्रांड जैसी चीज़ लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रांड तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन ब्रांड जैसी चीज़ लेना चाहते हैं, तो आप उसे ब्रांड जैसी फील करा सकते हो। और चूँकि आपका बेसन शुद्ध है तो अगली बार डिमांड ज़रूर आएगी। ये बातें समझनी, मैंने आपको जो आपको वो ओरिजिनल कहानी बताई है MDH के ऑनर की, साथ में ये चीज़ बता रहा हूँ, कर दिया सब कुछ, लेबर भाड़ा सब, 400 रुपये में आपके 5 किलो बेसन तैयार हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है? नहीं बिके तो घर में यूज़ कर लेना। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों उत्साहित कर रहा हूँ, मैं क्यों आपको बार बार समझा रहा हूँ, मैं क्यों आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार ये सस्ते से काम स्टार्ट करो। इतनी सेल है, इतनी सेल है, इतना कस्टमर है कि आप मार्केट को पूरा नहीं कर पाओगे। एक बार चल तो जाए, एक बार आप इसमें घुस तो जाओ, फिर आप पूरा नहीं कर पाओगे। बट मेरा फिर वही एक बार कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करना, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो बेसन हो, चाहे जो, शुरू में एक प्रोडक्ट पे फोकस करना, जल्दी सफलता मिलेगी, जल्दी आगे जाओगे। बस यही कहना था, इतना ही बोलना था। बस मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई एक काम स्टार्ट करो, सस्ते में काम स्टार्ट, 400 रुपये में काम स्टार्ट हो जा रहा है,
अब सोचो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं आगे। भाई ठीक है, हमने माना नहीं चलेगा, हमें मान गया कि आप एकदम सही हो, बट मेरे कहने से 1 महीने ये 400 रुपये लगा के मेहनत करने में क्या जाता है। पार्ट टाइम करो ना, शाम को 6 बजे के बाद आके करो, देखो क्या जाता है। आप ये समझ के करो कि चलो मैं एक गेम खेल रहा हूँ, गेम जिससे गेम होता है ना, वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, आज ये भी खेल लो, बिजनेस खेल लेते हैं। चलो 1 महीने करके देखो ना, ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगती है। बस एक, अगर उन्होंने ना किया होता तो वो तांगा ही चलाते रहते हो, तो आज वो तांगा ही चला रहा है। तो सोचो ना कहाँ से कहाँ पहुँचा है व्यक्ति। तो अगर वो पहुँच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हो। आप इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हो क्योंकि आपने अंदर से नहीं ठाना है। एक बार अंदर से ठानो, कौन सा जेब से जा रहा है ज़्यादा पैसा, 400 रुपया कौन सी ज़्यादा बात है। आपका प्रोडक्ट भी तो आपके पास है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।